मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू दी चैनल एडू स्पार्क। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 हिंदी स्पर्श में गीता गीत। सो ये व्याख्याएं है सक्सेस सीडी से, ठीक है, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। मुझे पता है मैं पहले पढ़नी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ समझाऊंगी इधर से, उसके बाद हम व्याख्याएं पढ़ेंगे, तो आपको ना पूरा चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। गाकर गीत विरह की टटीनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता अपने पतझर के सपनों का, मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी पाटल, मूक खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो इधर नदी का एक वर्णन किया गया है कि कैसे जो नदी होती है वह अपना दुख भरा गीत से बहती जाती है, बहुत दुखी होती है, और वह अपना दुख भरा गीत जो होती है वो जो है तट मतलब जितने भी किनारे होते हैं उन्हें सुनाती हैं। और जो पास खड़ा गुलाब होता है वो सोचता है कि जो कि अगर जो विधाता है वो उसे भी स्वर देते तो वो भी अपने जितने भी सपनों का गीत है वो भी जग को गीत सुनाता। तो ये चीज़ क्या रखी है कविता के इस भाग में, नदी के बहने से जो सुंदर दृश्य दिखाई देता है, कवि ने उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि नदी को बहता हुआ देखते हुए ऐसा लगता है जैसे नदी किसी के बिछड़ने के दुख से दुखी होते हुए गीत गाए बड़ी तेजी से बह रही है। ऐसे में लगता है कि वह अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई बहती जा रही है। कवि कहता है कि किनारे के पास मैं ही एक गुलाब चुपचाप यह सब देख रहा था, अपने मन में सोच रहा था कि यदि भगवान ने उसे भी बोलने की शक्ति दी होती, उसे भी बोलने का साहस दिया होता, तो वह भी पूरी दुनिया को अपने सपनों का गीत सुनाता। झरना भी बह बह कर गीत गाता है, मतलब गाता है, नदी भी बह रही है लेकिन गुलाब भी चुपचाप खड़ा है। कवि यह सब देखकर सोचता है कि जो मैं गीत गा रहा हूँ वो सुंदर है या जो प्रकृति के द्वारा ना गा जाने वाला गीत सुंदर है। नेक्स्ट आ जाते हैं। बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोनते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोनते में शुकी बैठ अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण बसंती छूती अंगपन से चंगन, किंतु शुकी के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में संगल। गूंज रहा शुक का स्वर वन में फूला मगन शुकी का पार है, पर है गीत अगीत कौन सुंदर है, ठीक है। तो इधर किसकी मतलब किसको कहा गया है, शुक को कहा गया है, और शुक को नहीं कहा गया है, इधर हमारा तोता और तोती को कहा गया है। किसको कहा गया है, तोता और तोती को कहा गया है, जिसको हम बोलते हैं शुक, ठीक है। तो इधर उनका प्रेम का वर्णन दर्शाया गया कि कैसे जो तोता और तोती हैं वह एक घनी डाल पर बैठे होते हैं जहाँ पर उनका घोंसला होता है, और जैसे वो सनलाइट दैट इज़ धूप, सूर्य की किरण पत्तों से छनकर उसके मतलब पास आती है, तो जो तोता है वो गीत गाने लग जाता है, और उसे देखकर तोती के मन में भी गीत मतलब गाने का मतलब मन होता है, लेकिन वह नहीं गा पाती है, और इसको ही मन फूल को समा रही होती है कि भाई उसका जो तोता है वो गीत गा रहा है। सो कविता के इस भाग में कवि तोता और माता तोता मतलब तोती के प्रेम का सुंदर वर्णन करता हुआ कहता है कि एक तोता पेड़ की उस घनी डाल पर बैठा हुआ है, जो डाल उसके घोंसले को छाया देती है, मतलब जिस डाल पे वो बैठा है वो ही डाल उसको क्या देती है, उसके घोंसले को छाया देती है। उसी घोंसले में उस तोते की माता अपने पंखों को फैलाकर अपने अंडों से सेर रही है। कवि कहता है कि जब सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर आती हैं और तोते के पंखों का स्पर्श करती है तो तोता गाने लगता है। उसका गाना सुनकर उसकी माता भी गाना चाहती है, लेकिन उसका गीत केवल तोते के प्यार में लिपट कर रह जाता है और उसके मुँह से कुछ नहीं निकलता। वो इतनी मतलब प्यार में पागल हो जाती है कि वो उसे देखती रहती है और उसके मुँह से कुछ नहीं निकलता। और उधर जो तोते का गीत है वह पूरे वन में गूंज रहा है, और इधर उसकी जो मादा जो तोती है वह बहुत खुश है, वह फूले नहीं समा रही है, और यही सब देखकर कभी सोचता है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है, प्रकृति के द्वारा ना गाया जाने वाला गीत सुंदर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट में। दो प्रेमी हैं यहाँ एक, जब बड़े सांझ आला गीत गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से या खींच लाता है, चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की बिदना यूं मन में घूमती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा, इसका अंतर है गीत अगीत कौन सुंदर है। तो इधर किसके बारे में बात की गई है, दो प्रेमियों के बारे में बात की गई है कि कैसे जब
प्रेमी जो है वो गीत गाता है तो जो उसकी प्रेमिका होती है वो घर से उसका गीत सुनने के लिए वन में क्या जाती है, भाग आती है सुनने के लिए। तो कविता के इस भाग में कवि दो प्रेमियों का वर्णन करता हुआ कहता है कि वन में दो प्रेमी रहते हैं। दोनों प्रेमियों से में से जब एक प्रेमी शाम के समय को लोकगीत गाता है तो उसकी प्रेमिका उस गाने को सुनने के लिए अपने घर के से वन की ओर खींची चली आती है। वह चोरी से छुप छुप कर अपनी प्रेमिका क्या सुनती है, गीत सुनती है और मन ही मन में सोचती है कि जो उस गीत का हिस्सा है क्यों नहीं बन सकती है। और जब प्रेमी गाते हैं तो प्रेमिका का मन प्रसन्नता से फूले नहीं समाता है, वह बहुत खुश हो जाती है। और कवि ये सब देखकर सोचता है कि उसके गाए जाने वाला गीत सुंदर है, प्रकृति के द्वारा ना गाया जाने वाला गीत सुंदर। अब हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या है और आपको समझ आ गई होगी। प्रस्तुत कविता गीत अगीत में कवि ने प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ जीव जंतुओं के प्रति प्रेम, मानव वैराग और प्रेम भाव का भी सजीव चित्रण किया है। ठीक है, कविता के प्रथम भाग में नदी के बहने से जो सुंदर दृश्य दिखाई देता है कवि ने उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि नदी किसी के बिछड़ने के दुख में दुखी होते हुए गीत गाते बड़ी तेजी से बह रही है, कि जो नदी है वो किसी के बिछड़ने के दुख से एक गीत गाती जा रही है और बड़ी तेजी से बह रही है। ऐसे में लगता है कि वह अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई बहती जा रही है। किनारों के पास एक ही गुलाब सोचता है कि यह सब देखता है और सोचता है कि अपने मन ही मन में सोचता है कि यदि भगवान ने उसे भी बोलने की शक्ति दी होती तो वह भी पूरी दुनिया को अपने सपनों का गीत सुनाता। कवि के दूसरे भाग में कवि तोता और माता तोता मतलब तोती के प्रेम का सुंदर वर्णन करता हुआ कहता है कि एक तोता पेड़ की उस घनी डाल पर बैठा हुआ है, जो डाल उसकी घोंसले को छाया देती है। उसी घोंसले में उस तोते की मादा अपने पंखों को फैलाकर अपने अंडों को सेक रही होती है। इसका मतलब क्या, सेक रही होती है। कवि कहता है कि जब सूर्य की किरणें पत्तों से चनकर आती है और तोते के पंखों का स्पर्श करती है तो तोता गाना गाने लगता है। उसका गाना सुनकर उसकी मादा भी गाना चाहती है, लेकिन उसका गीत केवल तोते के प्यार में लिपट कर रह जाता है और उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। तो मादा उसका गीत सुनकर फूले नहीं समा रही है। कविता के तीसरे भाग में इसका वर्णन किया गया है, दो प्रेमियों का वर्णन किया गया है। दोनों प्रेमियों में से जब एक प्रेमी शाम के समय कोई लोकगीत गाते हैं तो उसकी प्रेमिका उस गाने को सुनने के लिए अपने घर से वन की ओर खींची चली आती है और वह चोरी से छुप छुप कर अपनी प्रेमी का गीत सुनती है और मन ही मन क्या होती है, खुश होती है और वह सोचती है कि वह उसका हिस्सा क्यों नहीं बन पा रही है। तो कवि ये सब देखकर सोचता है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है, प्रकृति के द्वारा ना गा जाने सकने वाला गीत सुंदर है। तो पहला समझ में आ गया। पहले में क्या है, नदी जो है वो अपना विरह गीत सुनाते हुए बहती जा रही है और पास ही खड़ा गुलाब जो है वो सोच रहा है कि काश मुझे भी परमात्मा ने बोलने की वाणी दी होती तो मैं भी अपने सपनों का गीत सबको सुनाता। दूसरे में किसकी बात की गई, तोता और मादा तोता की, कि कैसे वो घनी डाल पर बैठे हुए हैं और जैसे जो सूर्य की किरणें वो पत्तों से चमकर आती है तो जो तोता है वो गीत गाने लग जाता है और जो तोती है वह उसके प्यार में लिपट जाती है और कुछ कह नहीं पाती है। और उसके बाद क्या गया, दो प्रेमियों की बात की गई है कि कैसे जब शाम के टाइम पे प्रेमी जो है वो वन आता है गीत गाने के लिए, प्रेमिका उसकी गीत से पीछे वन में आ चली आती है और सोचती है कि वह उसका हिस्सा क्यों नहीं बन सकती है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आई विल रिप्लाई। एंड ऑल्सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।